नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 16 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में ITBP ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने नई दिल्ली में छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में ITBP कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो लोग घर पर सामाजिक दूरी को बनाए नहीं रख सकते हैं या जिन्हें कोविड केयर सेंटर में प्रवेश से संबंधित किसी भी सहायता की आवश्यकता है, वे संपर्क कर सकते हैं 011-266-55547 या 011-266-66949 या 011-266-55549 या ईमेल ID sp.delhi@itbp.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। अगला न्यूज है, भारत ने सौंपे मालदीव को उपकरण, यानी कि भारत ने मालदीव को 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन के नगद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं। अगला न्यूज है, रूस मनुष्यों पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है और परिणामों ने दवा की प्रभावशीलता को साबित कर दिया है। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। शोध पूरा हो चुका है और यह साबित हो गया है कि टीका सुरक्षित है। स्वयंसेवकों को 15 जुलाई और 20 जुलाई 2020 को छुट्टी दे दी जाएगी। रूस ने एक संभावित कोविड-19 वैक्सीन के 2 रूपों के नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी थी। अगला न्यूज है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है, जिसका नाम है शेषनाग। शेषनाग एक ट्रेन है जो 4 खाली बॉक्सेन रेक को समामेलित करती है और विद्युत इंजनों के 4 सेटों द्वारा संचालित है। यह भारतीय रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन भी है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब ट्रेन कहां से कहां तक चलेगा? ट्रेन नागपुर और कोरबा के बीच संचालित की जाएगी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और नए कौशल का विकास हमारे जीवन में निहित है और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम है स्किल्स फॉर अ रेसिलिएंट यूथ। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला न्यूज है, चीन की क्विझू 11 मालवाहक रॉकेट को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा। यह चीन का कौन सा रॉकेट था, इसे याद रखना है। चीन की क्विझू, इसे याद रखना कि क्विझू 11 मालवाहक रॉकेट को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा। अगला न्यूज है, ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम ब्रिटेन द्वारा ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बावजूद आता है। नए दिशा निर्देशों में ब्रिटिश दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए 2027 तक चीनी दूरसंचार कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए सभी 5G से संबंधित उपकरणों को हटाना अनिवार्य होगा। अगला न्यूज है, आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम की घोषणा की है। यह वैश्विक प्रतियोगिता 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। अगला न्यूज है, 10 जुलाई 2020 तक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि PCGS के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 67 NBFC द्वारा जारी किए गए खरीद बॉन्ड या वाणिज्यिक पेपर को 14,667 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें से 6,845 करोड़ रुपए AA से नीचे वाले बॉन्ड या कमर्शियल पेपर के नीचे हैं, जो कम रेटेड बॉन्ड या कमर्शियल पेपर के साथ NBFC को तरलता सहायता प्रदान करते हैं। अगला न्यूज है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापाडी पलानीस्वामी ने
10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविजन आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कालवी टेलीविजन चैनल शुरुआत में कार्य दिवसों के दौरान छात्रों के लिए 2.5 घंटे के शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों को दोबारा खुलने तक छात्रों को वैकल्पिक तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। अगला न्यूज है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून उनके प्रशासन को हांगकांग की आज़ादी को खत्म करने में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए शक्तिशाली उपकरण देता है। अगला न्यूज है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर PRAGYATA दिशा निर्देश आभासी तौर पर जारी किए थे। दिशा निर्देश में छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम पर एक उच्च सीमा की सलाह दी गई है। पूर्व में प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला न्यूज है, जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोलकाता बंदरगाह पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के 5 घाटों पर अग्निशमन सुविधाओं के उन्नयन के लिए 107 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला न्यूज है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 14 जुलाई 2020 को थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। वेबिनार का आयोजन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा किया गया था। अगला न्यूज है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। इस कोच को कोविड मुक्त यात्रा के लिए हैंड्स फ्री सुविधाएं, ताबों से लिपटे हैंडल और लैचेस, प्लाज्मा वायु शोधन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग के साथ बनाया गया है। यह कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के उच्च स्तरीय खंड के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। भारत में सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के बाद यह संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण होगा। 1945 में गठन के बाद इस वर्ष परिषद की 75वीं वर्षगांठ है। राजनयिक हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। अगला न्यूज है, जुलाई 2020 में 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर को पहले राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। अगला न्यूज है, झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 13 जुलाई 2020 को घोषित परिणामों में पोलैंड के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने दूसरे कार्यकाल में मामूली अंतर से जीत हासिल की है। चुनाव में डूडा ने 51% वोट हासिल किए। अगला न्यूज है, इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है, अशोक कुमार को मिलेगा मोहन बागान पुरस्कार। अशोक कुमार को स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला न्यूज है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि RLDA के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला न्यूज है, सिंगापुर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने भारत में अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए बाई यूकान के साथ भागीदारी की है।
यह साझेदारी भारत में ब्लॉकचेन को अपनाने और भारतीय मुद्रा के साथ सीधे XDC टोकन की सुविधा प्रदान करेगी। अगला न्यूज है, दुनिया की अग्रणी खेल प्रसारण उत्पादन कंपनी सनसेट प्लस वाइन को बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है, VSE ने स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग संस्कृति को बढ़ावा देने और हाई इन्वेस्टर डेप्थ स्टॉक मंच विकसित करने के लिए IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ समझौता किया है। अगला न्यूज है, लार्सन एंड टब्रो के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। अगर यह न्यूज़ आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।